स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू 1M पर। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में पांचवा चैप्टर। यह है सिख एवं अंग्रेज का संबंध। सिख और अंग्रेज का संबंध देखेंगे। इससे पहले हम 4 चैप्टर देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चन है वो सभी ल्यूसेंट का 1 लाइनर प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। गुरु नानक ने संगत यानी धर्मशाला और पंगत है, मंगत नहीं होगा, पंगत यानी लंगर व्यवस्था आरंभ किया। यानी संगत और पंगत व्यवस्था आरंभ किया किसने? तो गुरु नानक देव जी ने। 1539 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हो गई? करतारपुर में। कब? 1539 में। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। 1539 से 52। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद, 1539 से 52। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद का शुरुआत में जो नाम था वो लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1572 से 74 ने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित किया। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। कब था इसका काल? 1552 से 74। इन्होंने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित किया। मुगल बादशाह अकबर ने गुरु अमरदास से गोइंदवाल जाकर भेंट की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दान दी। यानी मुगल बादशाह अकबर ने गुरु अमरदास से गोइंदवाल जाकर भेंट किए और अब इनकी पुत्री बीबी भानी से कुछ जमीन दान दी। सिखों के चौथे गुरु रामदास हुए। इसका काल 1574 से 81। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास 1574 से 81। गुरु रामदास अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास अकबर के समय में थे और अमरदास के दामाद थे। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। यानी गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिए। इस जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। अब हम इसको बात करेंगे कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। और इनके लिए जमीन कौन दिए थे? अकबर ने 500 बीघा जमीन। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक देव जी जो थे वो बाबर और हुमायूं के समय में थे। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक बना दिया। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक बना दिया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। यानी अर्जुन को ही अर्जुन देव कहा गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। इनका काल 1581 से 1606 तक था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण कराया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में, अमृतसर नगर के जो है, इनके पिताजी जो रामदास थे वो अमृतसर नगर बनाया था और अमृतसर में जो एक तालाब था इनमें इन्होंने हर मंदिर का निर्माण करवा दिए। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। यानी आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। और अब आपके लिए एक प्रश्न है इसमें, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन किस सिख गुरु ने किया था? सामने आप देख रहे हैं इसका आंसर। चलिए अब है, गुरु अर्जुन के राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इसे मृत्यु दंड दे दिया। यानी गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने इन्हें 1606 में मृत्यु दंड दिया। जहांगीर का पुत्र था खुसरो, इसकी सहायता किया था गुरु अर्जुन देव। इन्हीं के कारण से इनको मृत्यु दंड मिल गया। सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद हुए।
इनका अकाल 1606 से 1644 तक हुआ। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद, इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण की आज्ञा दी। यानी सिखों में सैनिक भावना की किसने पैदा की है? गुरु हरगोविंद। और सिखों को बोला कि शस्त्र धारण करने के लिए। इसलिए अभी भी आप सिखों जहाँ भी मिल जाएंगे आपको सिख, उनको देखते होंगे कि कमर में उनको जरूर एक एक जो है शस्त्र रहता है, चाकू या कोई जरूर रखता होगा। चलिए अगला है, गुरु हरगोविंद ने अमृतसर नगर की किलाबंदी कराई और यहाँ पर अकाल तख्त का निर्माण करवाया। यानी अकाल तख्त सबसे पहले किसने बनाया? अकाल तख्त गुरु हरगोविंद। और अमृतसर नगर का किलेबंदी किसने करवाई? तो ये भी करवाई गुरु हरगोविंद। सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय हुए 1664 से 61, 1644 से 61। सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय हुए 1644 से 61। सिखों के आठवें गुरु हरिकिशन हुए 1661 से 64। हरिकिशन जी की मृत्यु चेचक से हुई। सिखों के आठवें गुरु हरिकिशन की मृत्यु चेचक बीमारी से हो गई। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर हुए 1664 से 1675। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर हुए 1664 से 1675। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया। यानी गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब कह रहे थे कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो, यानी मुस्लिम बन जाओ, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसी कारण उसको औरंगजेब ने मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए 1675 से 1708। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर की स्थापना की और उनकी गद्दी भी वहीं स्थापित है। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा का नाम है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है विचित्र नाटक, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के पुरुषों के नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने को कहा। यानी सिख धर्म में पुरुषों के आगे सिंह नाम जोड़ने का जो है यही कहा गुरु गोविंद सिंह ने। इसीलिए सिख धर्म में जो भी होगा उनके आगे आप देखते होंगे सिंह लगा रहता है। जैसे देखिए अर्शदीप सिंह है ना, खिलाड़ी है अर्शदीप सिंह। युवराज सिंह यानी जो भी पंजाब के खिलाड़ी है उसमें सिंह लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको गुरु गोविंद सिंह ने बोला था सिंह लगाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। पाहुल प्रणाली किसने शुरुआत की है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केस, कंघा, कच्छा, कृपान और कड़ा धारण करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायी को, यानी जो सिख धर्म को मानते हैं, उसको धारण करने को कहा। केस, कंघा यानी केस रखने के लिए, कंघा मारने के लिए, कच्छा पहनने के लिए, कृपान और कड़ा धारण के लिए, कड़ा एक चाकू की तरह होता है, वो धारण करने के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की वर्तमान रूप दिया। आदि ग्रंथ को हम गुरुवाणी भी कहते हैं। आदि ग्रंथ गुरुवाणी का वर्तमान रूप दिया गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह का पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। इतना बड़ी घोर अन्याय किया, यानी दीवार में चुनवा दिया।
गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में दक्षिण भारत में नादेर नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी है। गुरु गोविंद सिंह का भी हत्या ही कर दी है 1708 में दक्षिण भारत में एक नादेर नामक स्थान पर एक पठान ने कर दिया, यानी कोई मुस्लिम ही ने कर दिया। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर प्रथम सिख राज की स्थापना की। प्रथम सिख राज की स्थापना किसने की है? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज की मुहर बनवाई। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज की मुहर बनवाई। बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के शासनकाल में मृत्यु दंड दे दिया गया। बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के काल में, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, इसके शासनकाल में उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब में छोटे छोटे सिख राज की स्थापना हुई जो मिसल कहलाते थे। पंजाब में छोटे छोटे सिख राज की स्थापना हुई जिसको क्या कहते थे? मिसल। इस समय पंजाब में 12 मिसल कार्य कर रही थी। इस समय पंजाब में 12 मिसल कार्य कर रही थी। सिख के मिसल और उनके संस्थापक व नेता। मिसल अहलुवालिया मिशन के संस्थापक जसपा सिंह। अहलुवालिया मिशन के संस्थापक जसपा सिंह। सुकरचाकिया मिसल के चरत सिंह। सुकरचाकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह। फैजल्लापुरिया मिसल के संस्थापक नवाब कपूर सिंह। फैजल्लापुरिया मिसल के संस्थापक नवाब कपूर सिंह। फुलकिया मिसल के संस्थापक आला सिंह। फुलकिया मिसल के संस्थापक आला सिंह। कहानिया या धनिया मिसल के संस्थापक जय सिंह। कहानिया या धनिया मिसल के संस्थापक जय सिंह। भंगी मिसल के संस्थापक हरि सिंह। भंगी मिसल के संस्थापक हरि सिंह। रमगढ़िया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह रमगढ़िया। नकाई मिसल के संस्थापक हीरा सिंह। निशान वालिया मिसल के संस्थापक सरदार सगत सिंह। शहीदी मिसल के गुरुबख्श सिंह। करोड़ सिंधिया मिसल के बघेल सिंह और डल्ले वालिया मिसल के तारा सिंह संस्थापक थे। अब है रंजीत सिंह। शुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ रंजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ। शुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ रंजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ। काबुल के शासक जमा शाह ने 1798 में रंजीत सिंह की सेवाओं के बदले उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। काबुल के शासक जमा शाह था जिन्होंने 1798 में रंजीत सिंह की सेवाओं के बदले उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। रंजीत सिंह 1799 में लाहौर का शासक बना। रंजीत सिंह 1799 में लाहौर का शासक बना। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। यानी अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। किसके बीच? चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच। रणजीत सिंह के राज्य 4 सूबों में बंटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाहसूजा से प्राप्त हुई थी। यानी कोहिनूर हीरा जो प्राप्त हुआ था रंजीत सिंह को किससे? शाहसूजा से प्राप्त हुआ था। रंजीत सिंह की मृत्यु जून 1839 में हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु जून 1839 में हो गई। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 के साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। लाहौर की संधि 1846 के साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय 1848-49।
मार्च 1849 में डलहौजी ने सिख राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया। मार्च 1849 में डलहौजी ने सिख राज को अंग्रेज राज में मिला लिया, यानी सिख राज को अंग्रेज में मिलाया कौन? डलहौजी। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। महारानी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, यानी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर किसको भेज दिया गया? महारानी विक्टोरिया को। अब है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बिहार, बंगाल। संबंधित नेता केना सरकार और दिर्ज नारायण। कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? 1763 से 1800 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में बिहार, बंगाल में। संबंधित नेता केना सरकार और दिर्ज नारायण। फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब? 1776 से 77 में। नेता मजनू शाह एवं चिराग अली। फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 से 77 में। नेता मजनू शाह और चिराग अली। चुआर विद्रोह बांकुड़ा, बंगाल में। नेता दुर्जन सिंह। कब हुआ? 1700 में, 1799 में। चुआर विद्रोह बांकुड़ा, बंगाल में। नेता दुर्जन सिंह 1799 में हुआ। पालीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में। नेता बीपी कटबोम्मन हुआ था 1799 से 1811 में। पालीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। वीर पी कटबोम्मन नेता 1799 से 1801 में। भील विद्रोह हुआ पश्चिमी घाट में। नेता थे तरम्बक जी 1818 से 31 में। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में। नेता चितर सिंह उमाजी हुआ ये कब? 1822 से 29 में। पागलपंथी विद्रोह हुआ कहाँ? बंगाल में। पागलपंथी बंगाल में। नेता थे करम शाह एवं टीपू। कब हुआ? 1825 से 50 में। अहोम विद्रोह असम में। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार। कब हुआ? 1828 से 33 में। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में। नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। बहावी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी। कब हुआ? 1826 से 71 में। बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन्हें सुधार पसंद नहीं था। इन्हें सुधार पसंद नहीं था। कोल आंदोलन छोटा नागपुर, झारखंड में। नेता बुद्धो भगत 1831-32 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर, झारखंड में। बुद्ध भगत नेता 1831-32 में हुआ। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक। नेता चक्र बिसोई 1837 से 56 में। खांसी विद्रोह मेघालय में। नेता तीरथ सिंह हुआ कब? 1833 में। खांसी विद्रोह मेघालय में। तीरथ सिंह नेता हुआ कब? 1833 में। फराजी आंदोलन बंगाल में। शरियतुल्लाह और दादू मियाँ नेता 1838 से 60 में। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में। सिद्धू कानू नेता 1855-56 में। मुंडा विद्रोह उस समय बिहार में, वर्तमान झारखंड में। बिरसा मुंडा नेता 1899 से 1900 में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में। नेता बक्सी जगबंधु 1817 से 25 में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में 1817 से 25 में। नेता बक्सी जगबंधु। नील विद्रोह बंगाल में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नेता हुआ 1859-60 में। नील विद्रोह 1859-60 में। नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास हुआ कहाँ? बंगाल में। पावना विद्रोह पावना, बंगाल में। पावना विद्रोह पावना, बंगाल में। नेता थे इसका ईशान चंद्र राय और शंभूपाल 1873 से 76 में। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में 1874-75 में। दक्कन विद्रोह 1874-75 में महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह मालाबार, केरल में। नेता अली मुसलियार 1920-22 में। कूका आंदोलन पंजाब में।
कूका आंदोलन पंजाब में 1840 से 72 में। कूका आंदोलन के नेता थे भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन के नेता भगत जवाहर मल। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में, नेता थे सीताराम राजू, और हुआ ये 1879 से 80 में। और एक बार और हुआ 1922 से 24 में, नेता सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन बिहार में। ताना भगत आंदोलन बिहार में, नेता जतरा भगत। हुआ कब? 1914 में। ताना भगत आंदोलन कब हुआ बिहार में? 1914 में, नेता जतरा भगत। तेभागा आंदोलन बंगाल में कब हुआ? 1946 में। तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 में। और तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 में। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 में। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का डटकर सामना किया। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का डटकर सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अब ये बताइए भगत जवाहर मल किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? याद कीजिए, पंजाब में हुआ था। इतना बताते उसको कमेंट में कीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी पर आधारित है। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबाया। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबाया। सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया? वारेन हेस्टिंग। अब है 1857 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 के विद्रोह के पूर्व के सैनिक विद्रोह 1806 में हुआ था। बेल्लोर का सैनिक विद्रोह, धार्मिक प्रतीक को हटाने के आदेश के विरुद्ध विद्रोह था ये। 1824 में हुआ था बैरकपुर विद्रोह, समुद्र मार्ग से वर्मा जाने का आदेश का विरोध। 1844 से 44, 49, 50, 52 में दूरस्थ क्षेत्र से सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह, सैनिक विद्रोह था तब। 23 जनवरी 1857 को दमदम कोलकाता में चर्बी वाले कारतूस का विरोध। 23 जनवरी 1857 के दमदम कलकत्ता में चर्बी वाले कारतूस का विरोध। 26 फरवरी 1857 को बराहमपुर बंगाल में चर्बी वाले कारतूस का विरोध। उसके बाद हुआ 1857 का क्रांति। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैप्टर को पूरे अच्छा से पढ़िए, एग्जाम में सवाल यहीं से बनेगा। जय हिंद, जय भारत।